Most romantic. I hate people. This is a rapid fire. What am I doing? Most romantic. I wrote a song for somebody. I think yeah, nobody writes crazy rumors about me. I don't have any link-ups. I don't have any. Except that Farah Khan thing, nothing crazy has happened. It's just blown out of proportion. It's one of the few songs. मैं actually गाना जब release हो जाता है उसके बाद सुनती नहीं हूँ ज़्यादा. क्योंकि मुझे थोड़ा वैसा लगता है कि यार यू कैन लिसन टू योर ओन वॉइस. एक्चुअली 31st को मैं कहीं परफॉर्म करी थी दिल्ली में और मेरे मॉम डैड भी आए हुए थे और उनको किसी एक कपल थे, उन्होंने मेरे डैड से कहा था कि हमारी बेटी जब बड़ी हो जाए तब आपकी बेटी जैसी हो ऐसे हम प्रे करते हैं. तो दैट आई फील इज़ अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट. अभी भी थोड़ी सी ऐसी हूँ मैं. और व्हेन यू ऑब्वियसली मीट समवन और जो आपको थोड़ा सा अच्छा लग जाता है या अगर कोई क्रश आ जाए किसी पे तो ऑब्वियसली कुछ निकलता नहीं मुँह से या गलत बातें निकलती हैं. फिर ऐसा लगता है ओह नो ये भी गोबर कर दिया ये भी नहीं हो पाया. ठीक है, आपका इंस्टाग्राम देख रहा था, एक चीज़ नोटिस करी, यू हैव 7.4 मिलियन फॉलोअर्स. लेकिन आप सिर्फ 4 ही लोगों को फॉलो करते हो. हाँ जी, मेरी फैमिली है वो. Correct, सो हाँ. बस मन हुआ एक दिन सबको फॉलो कर दिया. करंट लगा के समय थोड़ा लीजो हैड टोल्ड मी कि तू थोड़ा साउथ इंडियन उसको यू नो और फिर वो वर्क नहीं किया. तो ही सेड नहीं कि तू नॉर्मल अब गाते हैं इसको फिर से और डालते हैं. तो समटाइम्स मेरे पास कुछ आपके लिए रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं. हाँ जी. सो लेट्स डू इट. फर्स्ट वन इज योर ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग. आपका ऑल मेरा खुद का बैरागी. आई रियली लाइक इट नाउ. लाइक मैं सुबह से मैं एक्चुअली इट्स वन ऑफ द फ्यू मैं एक्चुअली गाना जब रिलीज हो जाता है उसके बाद सुनती नहीं हूँ ज़्यादा. क्योंकि मुझे थोड़ा वैसा लगता है कि यार यू कैन लिसन टू योर ओन वॉइस यू नो अगेन. तो बट मैं इसको सुबह से सुनते ही जा रही हूँ, मुझे बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है. तो अब I'd say बैरागी. Okay, the singer you dream to collaborate with. Dream to collaborate with. There's a long list. Yeah, I really like Sunidhi ma'am. I'd love to collaborate with her. Diljit I would love to collaborate with. Who else? Arijit sir, I would love to collaborate with him. Okay, a fan moment you will never forget. Fan moment I'll never forget. Oof. Actually, I don't want to say it, but there are a lot of kids, yeah, that really like me, and मेरे बहुत सारे ऐसे instances होते हैं. हाँ, actually 31st को मैं कहीं perform करी थी दिल्ली में और मेरे मॉम डैड भी आए हुए थे और उनको किसी एक कपल थे, उन्होंने मेरे डैड से कहा था कि हमारी बेटी जब बड़ी हो जाए तब आपकी बेटी जैसी हो ऐसे हम प्रे करते हैं. So that I feel is a great compliment, and that's something It is that a great I remember. compliment. Yeah. Okay, most romantic thing you have done for someone. Most romantic. What have I done? I hate people. This is a rapid fire. What am I doing? Most romantic. I wrote a song for somebody. Okay. Yeah. Craziest rumor you have heard about yourself. Craziest rumor I heard about myself. Nothing, yeah. Nobody writes crazy rumors about me. I don't have any link-ups. I don't have any. Except that Farah Khan thing, nothing crazy has happened. It's just blown out of proportion. Okay, ever had a crush on a co-singer? No. What's the most savage reply you have ever given to a troll? I haven't replied only. Okay, would you date a fan if you fell for them or any of one? Yeah. Okay. Yeah, okay, actually I would. But I don't know if... So I am a believer that... मैं बहुत old school हूँ वैसे. तो मेरे लिए अगर कोई in person अगर मैं किसी को मिलूँ, fan हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. If I connect, I connect. Okay. What's the boldest dare you have ever taken? Boldest dare? Very safe, yeah. I'm very safe in life. I don't say anything. I don't do anything that's like hectic. और जो बैक ट्रैक करके कुछ सॉल्व करना पड़े मैं वो सब नहीं करती. ओके, सो हाउ आर यू? कैसा चल रहा है? हाउ इज लाइफ? एवरीथिंग सब अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है. अब आज गाना आया है, इसका नाम बैरागी है और वार्नर के साथ मेरा पहला गाना है. और मैंने इसी ऑफिस में हमने इसको शूट किया है और
it's just been very exciting. It's an office romance kind of situation. More extension of the character जो चश्मिश फ्रेशर अब बड़ी हो गई बेसिकली तो बहुत मज़ा आया यू नो टू अगेन टेल अ स्टोरी. क्या मुश्किल होता है गाने में एक्ट करना एज एन एक्टर, या उसको गाना, या वो प्रिपेयर करना, बार बार रिहर्स करना, क्या मुश्किल होता है? एक्चुअली मुश्किल नहीं होता है, मज़ा आता है. क्या ज़्यादा मज़ेदार होता है? मज़ेदार, दैट्स आई थिंक द राइट वर्ड. मज़ेदार सब कुछ होता है यार फ्रॉम द गेट गो. जैसे आप स्टूडियो में उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उसको एक्चुअली जैसा वो होना चाहिए आपके दिमाग में, जैसे वो प्ले हो रहा है, द वे यू वांट टू सिंग इट, द वे यू वांट टू मेक इट साउंड. उसके बाद क्या उसका विजुअल होना चाहिए, किस तरीके से उस स्टोरी को लोगों को दिखाना है गाने के ज़रिए. तो उस पर बहुत लोग सोचते हैं, बातें होती है, एक कॉन्सेप्ट निकलता है. इट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग यार. आई मीन आई लव टेलिंग स्टोरीज़. तो हर चीज़ का मज़ा अलग है. मैं नहीं कहूँगी कि कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट है. डिफ़िकल्ट होता है ऑब्वियसली, बट मैं वो वर्ड यूज़ करना मुझे थोड़ा नेगेटिव लगता है. तो आई जस्ट मेक श्योर कि मुझे मज़ा आ रहा है, क्योंकि मुझे ये स्टोरीज़ का पूरा प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है कि जब एक गाना है उसके बाद आप उसको प्रॉपर्ली उसके अंदर घुस के उसका साउंड ठीक करते हैं, यू नो उसकी स्टोरी बनाते हैं, उसको विजुअली दिखाते हैं. आई रियली फाइंड इट वेरी फुलफिलिंग. स्टोरी का जिक्र हुआ है, गाने में हमने देखा ऑफिस रोमांस चल रहा है, एक लड़की है जो थोड़ा सा झिझक रही है बात करने से पहले, हाय आई एम ध्वनि, फिर ऐसे खड़ी होती है. रियल लाइफ में वो जो कैरेक्टर है और जो असली ध्वनि है, हाँ जी, वो ऐसी नर्वस होती है कभी किसी से बात करने से पहले? वेरी नर्वस. मुझे अगर लाइक आई एंटर अ रूम एंड समटाइम्स आई फील कि अगर मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट सी हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है खुलने में. बट अभी बिकॉज आई स्पेंड सो मच टाइम, तो आई एम बेटर एट इट. बट जब मैं छोटी थी, आई स्टार्टेड एट 19-20, तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी टू टॉक टू पीपल. मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती थी और कभी कभी मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलते थे. तो ऐसी अभी भी थोड़ी सी ऐसी हूँ मैं. और व्हेन यू ऑब्वियसली मीट समवन और जो आपको थोड़ा सा अच्छा लग जाता है, या अगर कोई क्रश आ जाए किसी पे, तो ऑब्वियसली कुछ निकलता नहीं मुंह से, या गलत बातें निकलती हैं. फिर ऐसा लगता है ओह नो, ये भी गोबर कर दिया, ये भी नहीं हो पाया. तो ऐसा आई थिंक बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है, मैं अकेली नहीं हूँ. लड़कों के साथ भी होता है मेरे हिसाब से, कि अगर आप किसी से आपको कोई अच्छा लग गया है और अगर आप उनसे बात करने जाते हैं, तो कभी कभी कुछ गलत बातें ही निकल जाती हैं. फिर वो मोस्टली लड़के तो सेल्फ रिजेक्ट कर लेते हैं, नहीं भाई ये तो बाहर है, चलो चलो वापस चलो. हाँ, वो सेल्फ रिजेक्ट वाला होता है. बट विद गर्ल्स आई फील लाइक समटाइम्स कि यू नो यू वांट टू से समथिंग बट कुछ और ही निकल रहा है और अलग सा ही बिहेव हो रहा है. हुआ कभी ऐसा कुछ किस्सा वाकया? किस्सा वाकया यार, ये तो हुआ है, बहुत बार हुआ है. बट लाइक मैं फिर वो सिचुएशन से अपने आप को निकाल देती हूँ. लाइक आई डोंट देन गो अहेड, बिकॉज मुझे वो लाइक ऐसे नर्वसनेस होती है कि यार मैं कैसे ही अप्रोच करूँगी इसको, यू नो. तो आई थिंक यही कैरेक्टर का एसेंस है. शी इज़ दैट गर्ल हु बेसिकली गेट्स स्कैर्ड ऑफ यू नो अप्रोचिंग अ गाय. और अभी उसने मतलब ऐसा अंदर से करेज उसने गैदर किया है, और शी इज़ लाइक ओके, अब तो इससे तो मैं बात कर ही लूँगी, यू नो, ये बात तो बन ही जानी चाहिए. एंड सडनली व्हेन शी ट्राइज टू टॉक टू हर, वो फिर से वैसा ही हो जाता है जैसा उसके साथ मल्टीपल पचका हो जाता है उसका. सो या आई मीन इट्स हर लड़की की कहानी है मेरे हिसाब से. मुझे बताइए, एज अ सिंगर सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है. आपकी प्रेजेंस, आपको जो वर्ल्ड बनाना है. लाइक मेरे लिए क्या है कि मुझे अपनी ऑडियंस चाहिए. लाइक पॉप आर्टिस्ट के लिए वो ज़रूरी होता है कि आप अपनी कहानी कह रहे हैं थ्रू म्यूज़िक. एंड आई फील कि वो माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड कि आपकी कहानी क्या है, आप क्यों ये सब गाने कर रहे हैं, आपका वर्ल्ड क्या है. इसी से तो फैंस बनते हैं. Correct. इसी से कंग्लोमरेट बड़ा होता है, और इसी से फिर लोग आपके साथ जुड़ते रहते हैं, आपकी कहानी के साथ जुड़ते हैं. और इसको दिखाने के लिए सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट है. और पहले मतलब मुझे लगता है जैसे इंडस्ट्री जैसे चेंज हुई है सोशल मीडिया की वजह से भी, पहले पूरे गाने हिट होते थे. हाँ, अभी हाउ डू यू सी दिस कि सिर्फ एक स्पेसिफिक पोर्शन रील्स पे, शॉर्ट्स पे या उस पे चला गया, हाँ. वहां से गाना पिक हो रहा है. सर सही भी है ना, क्योंकि क्या है अभी आपको इट्स लाइक आप बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं कंज्यूमर की उधर.
तो अगर आपका छोटा सा पीस भी वायरल हो रहा है तो लोग जाके फिर पूरा गाना सुनेंगे ऑन स्पॉटिफाई और जियो सावन और एनी अदर प्लेटफॉर्म दैट दे वांट टू लिसन टू ऑन। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कोई भी कभी भी आर्टिस्ट बन सकता है, कोई भी अपने घर से गाना गा के बना के डाल सकता है, अपना वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है, उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, एक डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत है बस। और तो आई फील इट्स अ वेरी गुड थिंग कि और जो सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग, हाउ डू यू सी दैट? लगता है फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है? पहले बहुत पड़ता था, अब नहीं पड़ता। लाइक अब आई एम वेरी इंडिफरेंट टू ऑल दिस। कभी कभी बहुत सारा अगर कुछ लोग कोई लिख दे, बहुत हर्टफुल कुछ बोल दे तो ऑब्वियसली वेरी ह्यूमन लगती है वो बात। पर फिर मैं सोचती हूँ यार मेरे को तो उसका नाम भी नहीं पता, वो ये बातें कर रहा है मेरे बारे में तब जाके पॉपुलर हो रहा है तो मेरे को ऐसा लगता है कि फिर मैं उस पर फोकस नहीं करती, फिर मेरा माइंड शिफ्ट हो जाता है। इट्स फाइन, बोलते रहो। ठीक है, आपका इंस्टाग्राम देख रहा था, एक चीज़ नोटिस करी, यू हैव 7.4 मिलियन फॉलोअर्स, लेकिन आप सिर्फ 4 ही लोगों को फॉलो करते हो। हाँ जी, मेरी फैमिली है वो। Correct, सो हाँ। बस मन हुआ एक दिन सबको फॉलो कर दिया और 4 लोगों को फॉलो करती हूँ। तो कभी ऐसा नहीं हुआ किसी सिंगर एक्टर के साथ काम कर रहे हो, हाँ। आपने अब क्योंकि फॉलो नहीं किया है वो आपको फॉलो कर रहा है या कर रही है? मैं कर रही थी, बहुत लोगों को फॉलो हाँ, कर रही थी। तो ये भी रिसेंटली आपने सबको? हाँ, रिसेंटली मैंने 0 कर दिया था। फिर Okay. मेरी बहन ने बोला कि यार तू मुझे फॉलो नहीं कर रही है, ये क्या बात दिया। हो गई। हाँ, हाँ। सो ऐसे ठीक है ये ले कि वो तो घर में है ना उससे पंगा नहीं ले सकते। करेक्ट। तो फिर आई सेड चल 4 पीपल। आपका रिसेंटली गाने को 7 साल पूरे हुए हैं, मैं दिलबर की बात कर रहा हूँ। हाँ, या क्या बदला उस गाने के बाद, या वो गाना कैसे मिला? मेरे को दोनों चीजें बताइए। वो गाना सर मैं बेसिकली तनिष्क बागची के वहाँ मैं स्क्रैच गाने के लिए कभी कभी मुझे बुला लेते थे। लाइक वो जब अगर कुछ गाना कर रहे हैं तो अगर उनको फीजिबल लगा तो ही हैड कॉल्ड मी फॉर दिस और मैं गई थी। एंड तब मैं एक्चुअली 19 साल की थी। तो इनफैक्ट मैंने गाना सुना भी नहीं था दिलबर ओरिजिनल, मुझे पता नहीं था कि ओके ऐसा गाना है। तो बट उन्होंने जैसे बनाया था, उन्होंने मुझे कहा कि ये लाइन है तू गा दे। तो द मोमेंट वी अप्रोच द हुक आई वाज लाइक अच्छा मुझे नहीं पता ये क्या है। सो ही इज लाइक तू जा पहले गाना सुन के आ, उसके बाद वापस आना। सो देन आई केम बट and then I dubbed the song for him. तो उसके बाद मुझे पता नहीं कि you know he retained the voice basically. उन्होंने रखा, there was also Neha on it. And मेरे उसमें 2 पोर्शन उन्होंने रखे हैं, स्टार्टिंग की 4 लाइनें और अंतरा है। तो बस यार अच्छा लगा मुझे। मैं क्या, you don't expect anything out of life at like 19 songs. बट इस सक्सेस के बाद ये कोई गाना हिट होता है, मैं अगर आपके गानों की ही बात करूं हाँ। तो आपको बिलियन बेबी कहना भी शायद गलत नहीं होगा? नहीं होगा शायद, है ना? ये जो दिलबर है 1.4 बिलियन, उसके बाद वास्ते सॉन्ग 1.6 बिलियन, ले जा रहे 1 बिलियन ऑन यूट्यूब। Yes. सिर्फ एक गाना, बाकी जो स्ट्रीमिंग्स है वो सारे अलग। हाँ जी। तो जब कोई गाना इतना सुपर हिट होता है, इतने व्यूज बटोरता है, एज अ सिंगर उसका कुछ फायदा होता है कि उस कंपनी से, उस लेवल से कोई गिफ्ट आ गया हो या कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट शेयरिंग हो गया हो? नहीं, पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाती है। पॉपुलैरिटी बढ़ती है, लोगों का प्यार बहुत मिलता है, जिसकी वजह से प्रोत्साहन मिलता है। प्रोत्साहन के बाद बहुत और गाने बनाने की इच्छा होती है, ऐसा लगता है कि करियर मिल गया। तो मेरे लिए तो वही था कि मुझे करियर मिल गया। और मैं फिर आई स्टार्टेड द जर्नी। कुछ लोगों को ये भी नहीं मिलता, तो आई एम वेरी लाइक ग्लास हाफ फुल काइंड ऑफ पर्सन। और क्या अंतर रहता है जब आप कोई एल्बम कर रहे हो, चाहे वो खुद का हो चाहे किसी लेबल के साथ हो, और किसी फिल्म के लिए गा रहे हो? कुछ फर्क पड़ता है? कभी बताया जाता है कि यार ये इस एक्टर पे या एक्ट्रेस के लिए गाना है तो इसको इस टोन में गाना है, इस तरह से गाना है? 100% म्यूजिक डायरेक्टर विल टेल यू कि ये ऐसे गाना है। तो पहले सो आई हैव अ स्टोरी फॉर दिस एक्चुअली। करंट लगा के समय थोड़ा लीजो हैड टोल्ड मी कि तू थोड़ा साउथ इंडियन उसको और फिर वो वर्क नहीं किया। तो ही सेड नहीं कि तू नॉर्मल अब गाते हैं इसको फिर से और डालते हैं। तो समटाइम्स बिकॉज ही हैड सेड दैट रोहित सर वांट्स हर टू बी अ लिटिल, क्योंकि वो उसी सेटअप में है दैट रंट लगा सिचुएशन। तो उन्होंने ही सेड बट वो वर्क नहीं किया एंड एज अ वो एक्सेंट बहुत फोर्स्ड और वियर्ड लग रहा था। तो देन आई सैंग इट नॉर्मली एंड देन इट वर्कड।